एवरीवन, देखिए एसएसटी का मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रारूप प्रश्न पत्र 2021 का सामाजिक विज्ञान एसएसटी साइंस कहिएगा, क्लास 10th, जैक बोर्ड। टोटल मार्क्स 90। समय होगा आपका 3 घंटे। आपको यहाँ पे करवा दी जाएगी, सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू हैं, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, उससे करवा दिया जाएगा आपके आंसर। हाँ सर, जितना फिलअप दिया गया उसके भी करवा दिया जाएगा आपको आंसर। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। जो होंगे लास्ट 10th में एसएसटी का जरूर देख लें। मॉडल पर सेट नंबर 1 का आपको क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन उसका आंसर भी करवा दिया जाएगा। क्या कहता है? सामान्य निर्देश 85 यथा संभव शब्दों में उत्तर दें। इस प्रश्न पत्र में 4 इकाई हैं। सभी इकाई के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इकाई फर्स्ट आपका इतिहास है, 23 अंक का। इकाई 2 है भूगोल, 23 अंक का। इकाई 3 है नागरिक शास्त्र, 22 अंक का। और इकाई 4 है अर्थशास्त्र, 22 अंक का। कुल मिलाकर देखिएगा तो आपका हो जाएगा 90 नंबर यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। आइए देखिए, प्रश्न के स्वरूप भी निम्न होंगे। बहुविकल्प आने की एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन रहेंगे। एक तो स्थान की पूर्ति करें। अति लघु प्रश्न, लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न होंगे। 2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में दीजिए और 4 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में देना है आपको। और 5 नंबर वाले देना है 200 लेकर 250 के बीच में देना है। आइए आते हैं, देखिए इकाई 1 आपका इतिहास के बारे में देखिए बात किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए 4 आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, डिदरो, जोएलॉक। देखिएगा, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक आपके रूसो थे। मीन्स 1 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जो है मॉडल पर एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का साथ ही साथ क्वेश्चन और उसके आंसर भी करवा दिए जाएंगे। तो सामाजिक उपबंध नाम पुस्तक के लेखक रूसो थे। ऑप्शन नंबर 1 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये क्वेश्चन में देखिए 2 पूछा है आपका सेट नंबर 1 एसएसटी का। जालियांवाला बाग की घटना कब हुई? याद रखिएगा, जालियांवाला बाग की घटना आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। मिस 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। याद रखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका अमृतसर के पंजाब में हुआ था। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कहता है आपका। ज्यूसीपे मैथ्सनी का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, ज्यूसीपे मैथ्सनी का जन्म आपका 1807 ईस्वी में हुआ था। मीन्स 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ज्यूसेपे मैथ्सनी का जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? देखिए, साइमन कमीशन भारत आपका 1928 ईस्वी में पहुंचा। आने की आपका 4th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 में प्रस्ताव किया गया था। भारत जो है आपका 1928 ईस्वी में आया था। तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया। आइए आता नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका। क्वेश्चन 5 कहता है रिंडर पेस्ट क्या था? ऑप्शन है आपके मछली रोग, पुष्प रोग, पशु रोग, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, रिंडर पेस्ट एक पशु रोग था। पशु में एक बीमारी होता था, उसी को कहा था रिंडर पेस्ट। तो रिंडर पेस्ट क्या था? रिंडर पेस्ट एक पशु रोग था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन देखिए है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध आपका 4 वर्ष तक हुआ था। मीन्स 1914 से लेकर 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बीच हुआ था। 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस सब सेट में आपको क्वेश्चन और उसके आंसर भी करवा दी जाएगी। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 7 की ओर आते हैं। देखिए 7 नंबर का आता है आपका कोष्टक में सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने डैश ने किया था? देखिए 2 आपके ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है, रिचर्ड आर्कराइट, जेम्स हरगिव्ज। देखिएगा, तो स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार जो है किया गया था आपका जेम्स हरगिव्ज के द्वारा। मीन्स जेम्स हरगिव्ज के द्वारा
स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया गया था। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, गांधी इरविन समझौता डैश को हुआ, मतलब गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था। अब देखिएगा गांधी इरविन समझौता आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। मिस देखिए फर्स्ट में आपका जो है वही फिल कर देना है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक, 40 शब्दों में इसका आपको उत्तर आने की आंसर देना है। नंबर 9 कहता है कल्पनादर्श यूटोपिया क्या है, लिखना है आपको 40 शब्दों में, 2 नंबर का है। पिकेटिंग से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। अब आइए लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 अंक का, 1.5 शब्दों में उत्तर देना है। 17वीं सदी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, व्याख्या करें। और या तो लिखिए इसको आप, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। दोनों में से एक का आंसर लिखना है 4 नंबर का। अब आइए देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखिए आएगा 5 नंबर का, 2 से 2.5 शब्दों में उत्तर देना है आपको। मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। या तो और में है 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। दोनों में एक का आंसर आपको क्लिक करना है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाएं। अफ्रीका यहाँ देखिए कहाँ है वो बताना है आपको। और सूरत जो है देखिएगा, अफ्रीका आपका एक कॉन्टिनेंट है, सूरत आपका इंडिया में एक राज्य है, वो आपको दर्शाना है। देखिए मैप में, मैप आपको देगा वहां पे वो कर देना है। आइए देखिए आते हैं इकाई 2 जो देखिए भूगोल यानी कि ज्योग्राफी पे आते हैं, इसका भी आंसर करवाएंगे आपको एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहता है निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। याद रखिएगा उपलब्ध कराने का काम करती है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील जो है आपको सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है आपका टाटा स्टील। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए 15 से क्या है, कुछ 15 का आता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, सी 33 और डी 15। अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन हो जाएगा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। देखिएगा NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वैसे 44 आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग देखिए 44 है, पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा NH7 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। देखिए आपके ऑप्शन में 44 नहीं है। वैसे अभी अगर वर्तमान में कहा जाए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 हो गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इनमें से कौन सी रबी फसल है, याद रखिएगा रबी फसल कब होता है पहले वो जानना आपको बहुत जरूरी है। देखिए जिन 3 तरह का फसल होता है, रबी फसल, खरीफ फसल और आपका होता है जायद फसल। अब देखिए जब बरसात का समय होता है तो खरीफ फसल होता है और ठंडा के समय होता है आपका रबी फसल। तो पूछा है इनमें से कौन सी रबी फसल है। ऑप्शन ए है चावल, मोटे अनाज, चना की कपास। देखिएगा रबी फसल जो इनमें से आपका चना होता है, यानी कि चना को बोलते हैं उसमें ग्राम, तो रबी फसल जो है चना हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 कहता है नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण आपको बताना है। ए है सौर ऊर्जा, बॉक्साइट, कोयला, पेट्रोलियम। तो देखिए नवीकरण योग्य संसाधन का उदाहरण जो है आपका सौर ऊर्जा है। इसका मतलब होता है जो फिर से हम उसको कर सकते हैं उसी को कहते हैं नवीकरण योग्य। तो आपका सौर ऊर्जा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक, 40 शब्दों में उत्तर देना है। लाल मिट्टी की रचना कैसे होती है इसके बारे में आपको लिखना है। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 अंक का आएगा, 1.5 शब्दों में उत्तर देना है। जलोढ़ मृदा की मुख्य विशेषताएं को लिखें। 20 से परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में क्या अंतर है। और या तो कर सकते हैं आप वर्षा जल संग्रहण के क्या उद्देश्य हैं, मैंने वर्षा जल संग्रहण कैसे करेंगे इसके बारे में लिखना है।
अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक 200-250 शब्दों में उत्तर देना है आपको। जल दुर्लभता क्या है और उसके मुख्य कारण क्या है, और चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। दोनों में से आपको एक का आंसर लिखना है, 5 नंबर का आएगा। अब आइए देखिए नंबर 22 है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नांकित दर्शाएं। देखिए 2 नंबर का आएगा। लाल मिट्टी देखिए भारत में कहाँ है, और चाय जो है देखिए कहाँ होता है सबसे ज्यादा, वो आपको दर्शा देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की आते हैं। दिए गए भारत के मानचित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और क ख द्वारा प्रसिद्ध जगहों को पहचान कर नामांकित करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंडिया का मैप दिया गया, बताना है कहाँ पे है, उस मैप को आपको चुन करके दिखा देना है। इकाई थर्ड है नागरिक शास्त्र, इसको बोलते हैं, आपका सिविक्स कहते हैं। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, 1 अंक का है, सही उत्तर चयन करना है। सबसे पहला कोई आसान क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। याद रखिए का गठन जो है आपका सन 2000 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा पूरा डेट अगर पूछता है एग्जाम में, तो झारखंड का गठन आपका 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था। आखिर में 15 नवंबर को ही क्यों बनाया गया, तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है आपका 15 नवंबर को होता है हुआ था। और बिरसा मुंडा को झारखंड का भगवान भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। बिरसा मुंडा का जन्म आपका 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था उलिहातू खूंटी में, और उनकी मृत्यु जो है आपका 9 जून 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी हैजा के कारण से जेल में। याद रखिएगा मात्र 20 वर्ष की उम्र में ही वो भगवान अपने आप को कहला गए थे, और झारखंड का भगवान कहा जाता है बिरसा मुंडा को। उन्हें धरती आबा भी कहा जाता है। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो झारखंड का गठन आपका हुआ था 2000 ईस्वी में। अब आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 69 और 97 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहता है 70 और 93 के मध्य, क्या देखिए है 70 और 93 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया, देखिएगा 4 बार किया गया था। मिस 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69-93 के मध्य बेल्जियम संविधान में 4 बार संशोधन किया गया था। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 नंबर ये कहता है आपका, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है। पाकिस्तान, देखिए गैर लोकतांत्रिक देश मतलब होता है जहां पे लोकतंत्र नहीं होता हो, उसे कहते हैं गैर लोकतांत्रिक देश। पाकिस्तान, भारत, संयुक्त अमेरिका, कोई नहीं। देखिए तीनों आपका जो है लोकतांत्रिक देश है, मीन्स इन कोई नहीं हो जाएगा। मीन्स 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 27 को देखिए आते हैं, क्या कहता है आपका, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। मी 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। देखिएगा 1925 ईस्वी में। मिस 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में, इसको कहते हैं भाकपा। भाकपा माले पता होगा आपको, यानी कि भाकपा का स्थापना 1925 में, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सन 1925 ईस्वी में हुई थी। अब आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। कोष्टक में सही शब्द को चुनकर स्थान को भरना है आपको। सबसे पहले बोलता है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। श्रीलंका जो है आपका एक देश है, स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो कितनी ईस्वी में बना था। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 1948 ईस्वी में बना था। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र 1948 ईस्वी में बना। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। बहुजन समाज पार्टी का गठन डैश में हुआ था। दो ऑप्शन है 1919, 1984। याद रखिएगा बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 ईस्वी में हुआ था। क्या होगा, बहुजन समाज पार्टी इसको बोलते हैं बसपा। तो बसपा का गठन आने की स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर। 31 नंबर देखिए कहता है आपका,
22 भाषाओं को भारतीय संविधान की डैश अनुसूची में रखा गया है। बहुत बहुत देखिए, हम लोग संविधान में कुल मिला के 22 भाषाओं का वर्णन है, तो किस अनुसूची में रखा गया है? ऑप्शन दो है आपके 8वीं और 11वीं, याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में रखा गया है आपका। 22 भाषाओं का भारतीय संविधान को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 कहता है, केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी वाले विषय डैश के अंतर्गत आते हैं। देखिए आपके ये समवर्ती सूची में आता है। क्या कहता है क्वेश्चन कि केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी, दोनों होता है, केंद्र भी होगा और राज्य सरकार साझी जो है दिलचस्प वाले, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। शिक्षा भी आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 अंक 40 शब्दों में उत्तर देना है। सत्ता साझेदारी से क्या लाभ है वो बताना है आपको। 34 नंबर, सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं लिख देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, 4 अंक नंबर का आएगा, 1.5 शब्दों में उत्तर देना है। एक अच्छे लोकतंत्र की मुख्य विशेषता को लिखें, या तो भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5 अंक 200 शब्दों में उत्तर देना है आपको। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के विभिन्न कार्यों चर्चा करें, या तो आपको लिखना है विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, कारण लिखें। इकाई 4 है अर्थशास्त्र से उत्तर देना है आपको। बहुविकल्पी प्रश्न, 1 अंक, सही उत्तर चयन करें। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? मिस कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ? रखिएगा इसकी स्थापना आपका 1995 ईस्वी में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 1995 ईस्वी में हुई थी। अब आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू हुआ? अब देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आपके 200 जिलों में जो है आपका लागू हुआ था। 200 जिलों में। मिस 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। रोजगार की परिस्थितियों आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्रक में बांटा गया है? अब देखिएगा, आर्थिक आपका जो है बांटा गया है वो 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। मींस 39 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या रोजगार की परिस्थिति आधार पर आर्थिक गतिविधियां 2 क्षेत्रों में बांटा हुआ है? ये क्वेश्चन कहता है आपका, नई आर्थिक नीति कब बनी? ऑप्शन है 1918, 1920, 1919, 1991 ईस्वी। तो नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में बनी थी। मीन्स 40 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में बनी थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के पदों में वर्ष 2003 में तीर्थी क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? याद रखिएगा, क्षेत्र की हिस्सेदारी आपका 20 से लेकर 30% थी। मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर समझिएगा, GDP, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट के पदों में 2003 में क्षेत्र की हिस्सेदारी 20 से 30% थी। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, तो पहुंचाई किसको है? सभी लोगों को पहुंचाई है। मीन्स 42 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन से सही शब्द को चुनकर स्थान को भरना है। डैश क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। कैसे? संगठित का संगठित से होती है। क्या हो जाएगा? संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्रदान होती है। 44 कहता है, विश्व व्यापार संगठन डैश देशों की पर शुरू किया गया, तो विकसित देशों के पर शुरू किया गया था विश्व व्यापार संगठन। आइए आते हैं 45 नंबर। तृतीय क्षेत्रक को डैश कहा जाता है। देखिए, तृतीय क्षेत्रक को आपका सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, तृतीय क्षेत्रक को
आपका सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 नंबर का। बैंकों में जमा की गई राशि को मांग मुद्रा क्यों कहते हैं, वो देना है। सेवा क्षेत्रक किसे कहते हैं, सेवा क्षेत्रक आपका तृतीय क्षेत्रक को कहा जाता है। लघु उत्तरीय देना है आपको 4 अंक 1.5 शब्दों में। प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। देखिए प्रच्छन्न मतलब होता है, मौसमी मतलब जो मौसम के अनुसार बेरोजगारी करता है ना, उसे मौसमी करता है। प्रच्छन्न मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। या तो लिखना है क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के तैयार नहीं होते। आइए दो उत्तरीय प्रश्न देखते हैं 5 नंबर का। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है। हाँ याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण जो है ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये 100 दिनों के लिए लोगों को काम देने का काम करती है। और में या तो है विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है, व्याख्या करें। तो ये कुल मिला के 49 क्वेश्चन आएंगे, देखे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुविकल्पीय है, खाली स्थान है, सब करवा दिए आपको। ये एसएसटी का क्लास 10th जैक बोर्ड सेट नंबर 1 था। सभी को शेयर जरूर कर ताकि उनके पास जो 10th में है पहुंच सके और अपने आंसर को क्लियर कर सकें। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।